वेलकम गाइस ऑन योर चैनल डी आर माधव ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ सुनील गुप्ता जी जुड़े हुए हैं बनारस से और ये अपना अनुभव शेयर करना चाह रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, हम लाते रहते हैं ऐसे वीडियोस ताकि आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिले और ट्रेडिंग के साथ जो भी आपके अंदर गलत भ्रांतियां हैं या फिर जो लोग सीखना चाहते हैं उनको मोटिवेशन मिले। तो ये हमारा एम है, हम कंटिन्यू ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज हमारे साथ बनारस से जुड़े हुए हैं, इनका नाम है सुनील गुप्ता जी। तो वेलकम सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले आपसे मैं चाहूँगा कि आप छोटा सा इंटरव्यू अपने बारे में दे दें। आप कहाँ से हो, आप काम क्या करते हो ट्रेडिंग के अलावा, और नाम क्या है आपका, ये सब आप बताना चाहोगे। सर नमस्कार सर, मेरा नाम सुनील गुप्ता है। ओके। मैं बनारस से हूँ सर। ठीक है। सर ट्रेडिंग के अलावा सर मैं मर्चेंट नेवी में काम करता हूँ। ओके। और यस सर। और मैं फिलहाल अभी बनारस बनारस में नहीं, जो बनारस से आउटर एक है सोनभद्र जिला, यूपी का लास्ट जिला है वो, अच्छा अच्छा। अनपरा। ठीक। वहाँ वहाँ पे मैं रहता हूँ सर। ठीक है। सोनभद्र से हो आप। जी सर। ठीक है। मर्चेंट नेवी में काम करते हो आप। गवर्नमेंट जॉब है आपकी तो। जी सर। गवर्नमेंट जॉब हुआ नहीं है। नहीं सर, मर्चेंट नेवी नहीं सर, मर्चेंट नेवी सरकारी नहीं है सर, वो प्राइवेट संस्था है। अच्छा। हाँ ठीक है, प्राइवेट संस्था होती है ये। तो अब आप ये बताओ, आप इस मार्केट में कब से हो। सर दो एक्चुअली सर, जब मैं ट्रेडिंग के बारे में, तो मुझे जो सबसे पहले आइडिया लगा था सर वो मुझे कोविड के टाइम पे लगा था। अच्छा। जब कोविड से पहले ही जस्ट मेरी शादी हुई थी, उसके बाद जस्ट कोविड लग गया था। 2020 में शादी उससे हुई थी। मैं, हाँ सर, 2020 में शादी हुई थी मेरी। 1 मार्च को मेरी शादी हुई थी और 25 मार्च को कोविड का 21 डेज का लॉकडाउन लग गया था सर। मेरी 28 फरवरी को हुई थी 2020 में। चलो, ठीक है। ये सर, तो उसी समय जब लॉकडाउन लग गया था, फ्लाइटें वगैरह बंद हो गई थी, तो हम लोग को ऐसे घर पे रुकना हुआ था। हम्म। तो पूरा दिन जब मैं बोर होता था तो यूट्यूब पे कुछ ना कुछ देखता रहता था। और मेरे जो कुछ फ्रेंड हैं वो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, लेकिन इक्विटी में इन्वेस्ट करते थे सर। अच्छा। ठीक है। तो उन्होंने मुझे सर सजेस्ट किया। हम्म। मुझे उसमें पर्सनली बताऊं सर, मैं तो मुझे ऑप्शनल और इंट्राडे के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो तो मैं वैसे स्टॉक के बारे में थोड़ा बहुत इधर उधर तो देखता रहता था यूट्यूब वगैरह पे। मुझे पता नहीं था कि इसमें से ये भी एक साइड इनकम हो की सकती तरह है। इसको यूज कर ये सकते हैं। इससे भी पैसा आ सकता है, ये भी इससे भी मतलब कमा सकते हैं, ये पता नहीं था आपको। हाँ सर। ठीक है। हाँ, ये नहीं पता था तब मुझे। फिर ऐसे ही करते करते मुझे स्क्रॉल करते करते उसमें देखा मैंने, ऐसे कोई किसी ने रील डाला था कि मतलब वो इंट्राडे एक ऑप्शन लगाया था बैंक निफ्टी का समथिंग। और उसमें स्क्रॉल करते जा रहा था, उसमें पैसे इंक्रीज होते जा रहे थे। तो मैंने देखा ये क्या चीज़ है, मुझे लगा ये शायद फेक सा होगा। हम्म। फिर मैं कहा ये क्या चीज़ है, फिर थोड़ा इसके बारे में मालूम किया। स्टॉक मार्केट में उसे जीरोधा का एक बुक आती है, वर्सिला करके ऐसे के। अच्छा तो उसमें मैंने देखा, उसमें मुझे मालूम चला ऑप्शनल और इंट्राडे के बारे में। जब अच्छा। उसको मैंने पढ़ा हम्म। तो फिर जब मैं इसके बारे में सर्च किया सर, तो मुझे मालूम चला कि ऑप्शनल एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप डेली बेसिस पे आप अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, वहां एक से आपको अच्छा पता खासा चला है। कि इस मार्केट से हम डेली काम पे पैसा कमा सकते हैं। ठीक ये है। सर। फिर आपको वहां से इंटरेस्ट मतलब जागृत हुआ कि चलो इसमें कुछ करते हैं। क्या ये सर, फिर मुझे लगा कि थोड़ा बहुत करते हैं। तो उस समय मैं एक नाम तो नहीं लूंगा सर मैं, लेकिन दिल्ली के एक मतलब काफी जाने माने हैं, यूट्यूब यूट्यूब भी चैनल उनका है, काफी आप अच्छा लोग रील्स पे भी देखे होंगे सर। अच्छा। अच्छा उनका उनका मैंने क्लास लिया। अच्छा। लेकिन वो मुझे लगा कि सर वो वेस्ट है, हो गया मेरा पूरा पैसा भी, टाइम भी, सब कुछ। पे भी किया था, कितना पे किया था। तो सॉरी सर। कितना पे किया था आपने क्लास के लिए। सर 25,000 मैंने पे किया था। अच्छा, 25,000। ये सर 25,000 मैंने पे किया था। उस समय तो सब कोविड टाइम में सब कुछ ऑनलाइन ही था, तो उन्होंने ऑनलाइन ही क्लासेस भी देते थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे अच्छा उनका। कहाँ सपोर्ट बनाना है, कहाँ रेजिस्टेंस बनाना है, मार्केट में पुट क्या होता है, कॉल, मतलब वो एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है कि पुट कॉल क्या होता है, वो अभी तक भी क्लियर नहीं किया उन्होंने, किया मुझे। ओ। जी सर। बस ये था कि उस समय मेरी तरफ से बस मुझे इतना आइडिया था कि अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो मार्केट ऊपर जा रहा है, रेड कैंडल बन रही है तो मार्केट नीचे आ रहा है। आपको बस इतना पता था। यस सर, बस मुझे इतना ही पता था। अच्छा। ग्रीन कैंडल में ले लेना है, रेड कैंडल में बेच देना है। ठीक है। तो आपने तो फिर लर्निंग का डिसीजन ले लिया स्टार्टिंग में, ये किसने बताया था कि लर्निंग कर लो पहले, या उससे पहले आप लॉस कर चुके थे।
नहीं, नहीं सर, उससे पहले मैंने इक्विटी में पैसे लगाता था सर, इक्विटी मैंने पैसा लगाया था, तो लकीली उस समय तो सब सारे कोविड का टाइम था, तो सारे स्टॉक गिरे हुए गिरे थे। हुए थे उस टाइम पे, ठीक है। हाँ, सारे स्टॉक मुझे कम से कम 40, कुछ 70, कुछ 90% तक मुझे डिस्काउंट में मिल गए थे। तो उस समय मुझे शादी उदी के बाद से मेरा थोड़ा कैश वैश भी थे, तो मैंने सब उसको उसी में लगा दिया। अच्छा, अप्रॉक्स मैंने 3-3.5 लाख रुपए लगा दिया था उसमें। ठीक है। आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया उसमें? हाँ ठीक सर, है। लेकिन इंट्राडे के बारे में और ऑप्शनल के बारे में ये मुझे कहीं से मतलब प्रॉपर मालूम नहीं चल रहा था, और उसी समय मैंने अपना ग्रो का अकाउंट बनाया था, ग्रो पे डीमेट अकाउंट, पहला एक अकाउंट सर। अच्छा, अच्छा, ठीक है। और उस समय मुझे कुछ मालूम, कुछ पता था नहीं सर, तो कि कि ऑप्शनल को एफएनओ करके एक होता है, उसमें ऑप्शन उसे एक्टिवेट करना होता है, ऐसा कुछ मुझे पता वगैरह नहीं था। तो मैंने उसको जैसे लिया, और थोड़ा कोविड का फर्स्ट जो फर्स्ट वेव आई थी, वो ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी क्लोजिंग के टाइम पे थी, तो उसे कंपनियां फ्लाइट वगैरह भी चालू हो गए थे, तो कंपनी हम लोग बुला दिया गया था, तो वापस मैंने शिप पे चला गया था सर। तो शिप पे गया था, शिप पे ही थोड़ा मुझे वहाँ पे मैंने एक दो लोगों से पूछा, मैं अपने सीनियरों से, अपने कलीग से, अपने सीनियर से, उन्होंने बताया मुझे कि ऑप्शन में क्या चीज होता है। फिर उन्होंने मुझे ड्राइंग करके बताया कि कुछ क्या होता है, कॉल क्या होता है, पुट कॉल कैसे लेने चाहिए, इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है। आप मैं समझ कि ये मुझे एक कॉमन बंदे से मालूम चला, कॉमन बंदे से। जिस हाँ, जिसका मैंने कोर्स लिया, उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं था मुझे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं होता था। अच्छा। फिर मैंने वहाँ थोड़ा लिया, थोड़ा उनसे किया, फिर शिप से मैं जल्दी आ गया था, 6-6.5 महीने में आ गया था मैं। और फिर जब आने के बाद फिर इसमें मैंने पहला तो इन्वेस्ट किया 10,000 से, जैसे लोग मुझे पहले सजेस्ट किए थे। अच्छा। तो मैंने वो लिया कि इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद देखा कि पहले दिन लॉस, दूसरे दिन लॉस, तीसरे दिन भी लॉस, लॉस साथ में आ गया, ठीक है। 3 दिन में कंटिन्यू लॉस था। और तीनों के तीनों दिन में मेरा कैपिटल पूरा खत्म, मेरे पास कुछ 2,000 कुछ कैपिटल बचे थे केवल। फिर उसमें मैंने 18,000 ऐड किया, फिर मैंने किया, फिर वापस से लॉस सर। फिर जिनका मैंने कोर्स लिया था, मैंने उनके असिस्टेंट से बात किया, जो उनके टीम में होते हैं, तो उन्होंने बताया कि आप दिल्ली आ जाइए, और दिल्ली में सेमिनार होता है, जो भी आपके डाउट्स होंगे सब यही क्लियर होंगे। और कुछ सेमिनार की फीस भी थी, वो भी मुझे पेड करनी पड़ी सर। डाउट क्लियर करने के लिए सेमिनार अटेंड करना है, उसकी फीस भी है? यस सर। आपने अटेंड किया? हाँ सर, मैंने 2 बार अटेंड किया। अच्छा। 2 बार अटेंड करने के बाद वो सेमिनार में भी ऐसा मुझे कुछ दिखा नहीं, लगा नहीं। अच्छा, ठीक है। तो फिर मैंने मजबूरी में भी छोड़ ही दिया, मुझे लगा कि ये ऑप्शनल वगैरह कुछ होता नहीं, तो फेक चीज है। अच्छा, डेली अच्छा। बेसिस जो अर्निंग है, ये मतलब मुझे ऐसा लगा कि सर एक मेरे माइंड सेट हो गया था कि नॉर्मल बंदों के लिए तो नहीं है, हम अच्छा, जैसे लोगों के लिए। अच्छा, ठीक है। वो राकेश झुनझुनवाला जैसे, अजय केडिया जैसे, विजय केडिया जैसे, ऐसे लोग के लिए खेल बना है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। आपका माइंडसेट ये हो गया लॉस करने के बाद? हाँ सर, लॉस होने का ज्यादा लॉस नहीं हुआ था मुझे, अप्रॉक्स 10,000-12,000 ही लॉस हुए थे मुझे। अच्छा। फिर उसके बाद मेरे एक और दोस्त है बनारस का, मुझे जब दोबारा मैं शिप पे गया, तो बनारस के मेरे एक दोस्त है, उन्होंने बताया, दूसरे बंदे का नाम बताया मुझे, दिल्ली के, वो भी रहने वाले हैं, तो मैंने उनका लिया। तो वो हालांकि उन्होंने मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर दिया था, लेकिन जो जिस जिस वो अर्निंग काम क्या कर होता रहे है? थे, मतलब वो अर्निंग जो होता था, वो एक रेशियो बताते थे, वो उस रेशियो पे वो काम जो बताया था, वो मुझे सब बिल्कुल समझ में नहीं आया सर। मतलब बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दिया, लेकिन अभी भी आप वहां हम्म। नहीं पहुंचे कि आप डेली उसमें से निकाल सको। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, ठीक है। फिर वापस से वही तो वही ये किया बेसिक मैंने। तो जो आप बता रहे हो, ये बेसिक तो यूट्यूब पर मिल जाता है, कोई भी बता देगा। जो एटीएम, ओटीएम सर और आईटीएम, कॉल पुट क्या होते हैं? सर वो मैंने यूट्यूब पे ये सब चीज, सर एक्चुअली सर मुझे पहले आईटीएम, ओटीएम, एटीएम मुझे कुछ पता नहीं था, और वो यूट्यूब पे बताते भी थे, लेकिन मुझे मेरे दिमाग से ऊपर जाता था कि एक्चुअल होता क्या है। अच्छा। मुझे बस ये दिख रहा आपने था कि ये पैसे डिसाइड लगाओ, किया अर्निंग करो, निकल। आपने ये डिसाइड किया कि इन यूट्यूब पर देखने की वजह से किसी एक बंदे से अच्छे से लर्निंग कर ली जाए। हाँ सर। अच्छा। तो सर ऐसे करते करते मैंने कम से कम 3 टीचरों से मैंने उनकी क्लास ली। अच्छा, 3 और लोगों से आप सीख सके पैसा दे के कहीं? हाँ सर, 3 टीचरों से मैंने क्लास ली। क्लास लेने के बाद 3 टीचरों के बाद फाइनली मुझे लगा कि अब ये सब फेक होता है। और उस समय भी मुझे काफी, आपने देखा होगा तो सर, फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे, या फिर यूट्यूब पे ही आपको दिख जाएगा कि एक टिप्स देने वाले प्रोवाइडिंग चैनल होते हाँ, हैं। टिप वाले आपको कांटेक्ट कर लेते हैं, कहने कैसे मिल जाते हैं। हाँ,
हाँ सर, वो मुझे काफ़ी कॉल भी आने लगी थी। अच्छा। तो एक बार तो मुझे ऐसे कॉल आया था गुजरात से, हुँ, तो मैंने उनको बोला था, उन्होंने बोला सर ऐसे-ऐसे अर्निंग है, आप इतना 30,000 कैपिटल लगाइए, आपको हुँ, फर्स्ट जो हम फर्स्ट डेमो कॉल देंगे, उसकी 18,000 आपकी फीस होगी, वो आपको रिटर्न होगा, फिर 1 महीने तक आपको सपोर्ट मिलेगा। हुँ। तो मैंने उनको बस बोल दिया कि भैया ऑप्शनल क्या होता है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं तो बिल्कुल गाँव किसान हूँ मैं। अच्छा, मैं मु मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पता, स्टॉक मार्केट क्या चीज़ होती है। अच्छा, अच्छा। क्योंकि मैं बिल्कुल बिल्कुल डर से मतलब ऑप्शनल से बिल्कुल डर सा गया था सर। अच्छा, अच्छा। मैं क्या भैया ऑप्शनल ऑप्शनल मेरे बस की बात नहीं है, मुझे ऐसा लगा था। इक्विटी में मुझे थोड़े बहुत पैसे आ रहे थे, अच्छा। 6-7 महीने में जो भी आ रहे थे, लेकिन बैंक से अच्छे रिटर्न मिल जा रहे थे, बस ये था। तो मुझे लगा हाँ, कि ठीक है, इक्विटी में तब तक आपका पैसा आने लग गया होगा क्योंकि 2020 में जब कोरोना लगा आया था, उसके बाद दिसंबर तक तो मार्केट चलने लग गया था। हाँ सितंबर, सर, हाँ दिसंबर तक। सर। हाँ सर, इक्विटी में अच्छा मतलब बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन जैसे मैंने 1 लाख रुपए लगाया तो 30-40 हज़ार रुपए तक मुझे प्रॉफ़िट हो जाते थे। हाँ, अच्छा। तो तो मुझे यही लगा कि इक्विटी इज़ ए बेस्ट, ऑप्शनल के चक्कर में पड़ना बेवकूफ़ी है। हुँ, और सर मैं थोड़ा अपने जॉब से ही परेशान था, क्योंकि जैसे ही मेरी शादी हुई थी, हुँ। शादी हो जाने के बाद मैं अपनी अपने फैमिली को बिल्कुल टाइम ही नहीं दे पा रहा था। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा कि अब ये चीज़ बेकार है। हुँ, अब मुझे ये लगा था कि अब एक एक साइड इक्विटी करता हूँ, थोड़े पैसे कलेक्ट करता हूँ, फिर डायरेक्ट बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ मैं। अच्छा। फिर ये लगा, फिर मैंने ऐसे ही तो ये एक फिर मुझे लास्ट में अभी जो मैंने लास्ट शिफ्ट किया, मुझे वहाँ पे मुझे एक फ्रेंड मेरा मिला, वो उड़ीसा का रहने वाला है। उसने बताया एक बिना एक टीचर हैं बनारस के ही अपने लोकल, बोले उनके कॉन्सेप्ट पे काम करते हो अगर तुम, तो तुमको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। अच्छा। मैं उनका मैंने यूट्यूब पे काफ़ी रील्स वगैरह है, काफ़ी वीडियो वगैरह है, उनका मैंने देखा और मुझे थोड़ा समझ में आने लगा। तो मैंने ये बार डिसाइड किया, तो ये बार इस बार मेरा जो है बिल्कुल लास्ट रहेगा। अच्छा, ठीक है। या तो या तो मैं लेके सीख जाऊँगा, या तो बिल्कुल ऑप्शनल बिल्कुल हमेशा के लिए त्याग दूँगा। संन्यास ले लोगे। हाँ, संन्यास ऑप्शनल से बिल्कुल संन्यास ले लूँगा सर। अच्छा, ठीक है। तो फिर मैं ऐसे जैसे जैसे शिप से उतरा, शिप से उतरने के बाद मैं सर मुझे लगता है कि मैं शायद मुंबई एयरपोर्ट पे था, अच्छा। और ऐसे यूट्यूब पे मैं रील्स को ऐसे कर रहा था, तो आपका मुझे दिखा कि 3-30 फार्मूला, और ऐसे कुछ मुझे आपका कुछ आपने टाइटल डाला था सर। अच्छा, आप मेरे शॉर्ट्स पे आ गए। हाँ सर, आप मतलब इससे स्क्रॉल करता गया, मुझे आपके बारे में बिल्कुल सही बताऊँ अच्छा, तो अच्छा। मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं था आपके रैंडमली बारे आ में। गया वो तो यूट्यूब ने हाँ, रिकमेंड कर दिया होगा। ठीक है। हाँ, तो उसके पहले मैंने सर 3-30 का फार्मूला देखा था, एक दिल्ली के एक गुरु जी हैं, नाम मुझे नहीं पता, और अच्छा, उनका चैनल भी सही बताया नहीं पता मुझे। ठीक है, ठीक है। तो मुझे लगा कि आप मुझे क्या लगा ऐसा कुछ होगा, समथिंग समथिंग। हाँ, तो मैंने ऐसे स्क्रॉल किया, तो मैंने आपका वीडियो ना, उस समय मैं मेरा फ्लाइट जो था 1 घंटे था, मतलब मैं पहले पहुँच गया था। तो मैं वहाँ पे खड़े होके आपकी कुछ वीडियो शायद 27 मिनट की है। उसको ना मैंने जिसे मतलब देखा, मैं कहा चलो देखते हैं क्या चीज़ है। वैसे ही मैं खाली बैठा हूँ, अच्छा। मेरी फ्लाइट का वेट करता हूँ, तो मैंने बस ऐसे ही बस आपको यूट्यूब यूट्यूब खोला और देखा, और शायद लिटरली बताऊँ सर, मतलब मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा वो, अच्छा। कि मतलब कैसे सपोर्ट, कैसे रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। हाँ, तो ये चीज़ मुझे समझ में मतलब थोड़ा आने लगा। अच्छा। मैं कहा कि ये थोड़ा मुझे ये कॉन्सेप्ट ठीक लगा। फिर उसके बाद क्या किया, मैंने फ्लाइट पकड़ा, फ्लाइट को पकड़ने में घर आया, घर आने के बाद मेरे दिमाग में ये घूम रहा था फिर, कि अच्छा। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बनाना आ गया, हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना आ गया। अच्छा। अब बाई कैसे करना, सेल कैसे करना, ये अलग मुझे सीखना है। तो जैसे ही घर में आया, अपना 1 दिन 2 दिन का आराम करने के बाद मैंने आपकी जो आपकी टेक्निक थी, वो सेंसेक्स पे, मिड कैप निफ्टी, निफ्टी और बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, इन सब पे अप्रॉक्स मैंने 1-1 महीने ट्राई किया। 1-1 महीने पिछले ग्राफ पे जाकर ट्राई किया मैंने। आपने बैक टेस्ट किया जा करके? हाँ, जाके बैक टेस्ट किया अच्छा, सभी ग्राफों पे अच्छा, ठीक है, सर। फिर? और फिर वहाँ से देखने मुझे मिला कि मतलब मार्केट सही में आपके कहाँ से, जो आपने बताया कि यहाँ सपोर्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस है, वहाँ से आपको मार्केट घूम सकता है, ऐसा सब कुछ जो भी आपने बताया था उसमें, एक अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आपने वो सब चीज़। तब तक आप कितना लॉस कर चुके इस मार्केट पे? सर आपसे जुड़ने से पहले मैंने 17,000 70,000 का लॉस करके बैठा था मैं। 70,000 पे आप कर चुके लॉस? सत 70,000 लॉस, और सर जो टीचरों की जो फीस है वो अलग ही। हाँ, लाख 50,000 रुपये उसमें भी चले गए। यस सर। अच्छा, फिर भी आपने 70,000 लॉस 2020 से अब तक काफ़ी कम किया।
क्योंकि आप सीखने में फोकस कर रहे थे इसलिए कम किया। यस सर। चलो ठीक है। फिर फिर सर वही 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 लगा मुझे, फिर आपका मैंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया। आपने जैसे अपना हर यूट्यूब पे चैनल पे बताते हैं, रील्स पे बताते हैं, हम्म, तो वो चीज़ देखा मैंने हम्म, कि मुझे ठीक लगा। तो मैंने पहले कहा ऐसे मैं पैसे वेस्ट नहीं करूंगा। और काफ़ी एक तो काफ़ी आपने रीजनेबल रेट बताया सर, उसमें 1500 कुछ समथिंग चल रहा था। तो मुझे विश्वास नहीं होता कि यार मैं 15,000 कहाँ पे 15 20 25 हजार रुपये दे के बैठा हूँ, ये बंदा मुझे 15,000 परचेज कर रहा है। मुझे डाउट होने लगा कि थोड़ा फेक सा है ये। देखता है। अच्छा। हाँ सर, मुझे थोड़ा फेक सा लगा सर। हम्म, तो मैं कहा कि मुझे डाउट सा हो रहा है कि नहीं, मतलब कहीं ना कहीं इसमें तो थोड़ी बहुत ही है। तो काफी ऐसे करने के बाद मैं, अब जो मेरा फ्रेंड था उड़ीसा वाला, उसने बोला कि बनारस वाले गुरु जी जो टीचर है उनका तुमने चैनल लिया कि नहीं, मतलब कोर्स लिया कि नहीं। हम्म, तो मैंने आपका बताया उनको उसको। अच्छा। तो बोला कि मैंने नाम तो नहीं सुना, लिंक सेंड करो तो मैं देख के बताता हूँ मैं उसमें। तो मैंने आपका लिंक सेंड किया उसको। लिंक सेंड जैसे ही किया उसको, वो देखा, करा यार ये तो कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है। करा ये कॉन्सेप्ट तो मैंने भी नहीं देखा कभी। कि मैं बोला कि अभी क्या किया जाए, करा बहुत। कहा देखो दोस्त, 1500 रुपये में कुछ जाता होता है नहीं। 1500 रुपये तुम अपनी से कार में पेट्रोल भरा के कहीं 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 उड़ा के आ जाओगे। तो करा है कि देखो, यही समझ लो कि 1500 से चले गए, एक बार ना तुम कर लो और पेपर ट्रेडिंग कर लो। हम्म, ठीक है, और जो होगा फिर देखा जाएगा, जैसे इतना इन्वेस्ट कर दिए वैसे 1500 और सही। हम्म, मैं कहा ठीक है। फिर वही आपने मुझे लिंक बताया, तो मैंने आपका जो एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपकी लर्निंग ही स्टार्ट की। और आप जो भी आपका जो उस एप्लीकेशन में आपकी जो भी वीडियो हैं, वो मैं सर फ्राइडे को मैंने लिया था, 27 फ्राइडे को हम्म, परचेज किया था। हम्म, और सैटरडे संडे में कम से कम मैंने उस वीडियो को, वो मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा सर कि आप विश्वास नहीं मानेंगे। मैं सब कुछ छोड़ छोड़ के कब से एक एक वीडियो को मैं 4 से 5 बार देखा। यस सर। फिर जैसे ही लगा, फिर उसके बाद जो मेरा फ्रेंड है उसने मुझे बताया कि पेपर ट्रेडिंग एप्लीकेशन होता है, वो डाउनलोड कर लो। हम्म, पहले पैसे इन्वेस्ट करने से बेटर है कि पहले पेपर ट्रेडिंग कर लो। हम्म, तो मैंने पेपर ट्रेडिंग किया, लगाया उसमें, देखा मैंने उसमें कि, और पहले दिन लगाया मैंने पेपर ट्रेडिंग में ही। अच्छा। उसमें मैंने 17,000 इन्वेस्ट किया था पेपर ट्रेडिंग में सर। और पहले दिन मतलब आपका जो होता है ना, मॉर्निंग वाला ही है कि हम्म, आपकी बिल्कुल जैसे मार्केट जो भी सेटलमेंट होगा सेटअप है वैसे से आपने मैं, उसके हिसाब से ट्रेड किया। हाँ, और जैसे लिया वो देखा मैंने कि वो 2700 का प्रॉफिट हो गया। अच्छा। सत्ताईस पहले तो रुपये देखा, हाँ, मैं तो देखा मैं शॉक्ड हो गया। सत्ताईस मैं सौ क्या, ऐसे कैसे हो सकता, अच्छा। 2700 रुपये का प्रॉफिट होगा, मैं क्या, ऐसे कैसे हो सकता ऐसे है। कैसे हो सकता है? हाँ, मैं क्या कि फिर मैंने आपका आपने कभी मतलब उस देखा दिन नहीं मैंने, अपना प्रॉफिट? आपने कभी किया नहीं नहीं था? प्रॉफिट तो मुझे दिखा ही था, ऐसा नहीं है कि मुझे प्रॉफिट दिखा नहीं था, मैं कभी कभी दिखता था वो, मतलब अच्छा। हफ्ते भर मैंने ट्रेडिंग किया तो उसमें 1 2 दिन तुक्का दिख लग गया। गया ऐसे ही। हाँ सर, मतलब ओवरऑल मैं लॉस में था, हम्म, प्रॉफिट तो कभी कभी होता था। हम्म। लेकिन आपके साथ जब जुड़ा मैंने, तो अभी सर सही बताऊं तो मुझे कल 3 लॉस है। एक तो मुझे तो कितने दिन नब्बे हो गए रुपए का। आपको हमसे जुड़े हुए? सर हो गया मुझे 27 दिसंबर से मैंने आपसे जुड़ा हुआ था। 27 दिसंबर से आप जुड़े थे। अभी एक, अभी तो 1 महीना हाँ, नहीं हुआ शायद। 1 महीना भी नहीं हुआ सर, 1 महीना भी नहीं हुआ। 27 दिसंबर, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ आपको। नहीं सर, 1 महीना भी नहीं हुआ मुझे अभी। तो 70,000 का आपका जो लॉस था वो आपने क्या किया उसका फिर? 70,000 लॉस से हो गया। फिर आपको चैनल थ्रू लगाया मैंने, पहले मैं 10,000 रुपये लगा के मैंने खेला। तो 10,000 का मुझे 15,000 3 दिन में ही हो गए मेरे। 10,000 के 15 3 दिन में कर लिए। हाँ सर, मतलब 10,000 मेरे कैपिटल और 5,000 प्रॉफिट मेरा, तीन पचास दिन में ही हो गया पचास मतलब। परसेंट प्रॉफिट कमा लिया आपने अपनी कैपिटल का। यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा। फिर मुझे थोड़ा अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल में बढ़ गया। हम्म, मैं कहा कि थोड़ा पैसे और ऐड करके दे, छोटे छोटे प्रॉफिट मुझे सही अच्छे नहीं लग रहे थे। अगर थोड़ा बड़ा अमाउंट लगाते हैं थोड़ा बड़ा प्रॉफिट करते हैं। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने अपने अकाउंट में फिर वापस से 50,000 और ऐड किए। हम्म, और 60,000 65,000 से मैंने ट्रेडिंग करना शुरू किया। हम्म। तो पहले दिन जो मुझे प्रॉफिट हुआ सर आपके थ्रू, वो 11,000 का हुआ। 11,000। 65,000, हाँ 65 कैपिटल पे। 65,000 कैपिटल से आपने 11,000 का प्रॉफिट बनाया इतने दिन में। ये सर अच्छा। मैंने टोटल उसमें 3 या 4 कॉल लिया था मैंने, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी मिला के। ठीक है।
तो वो करते करते सर लास्ट वीक में मुझे मुझे लगता है गुरुवार का दिन था। हाँ, हाँ। मेरे टोटल 70,000 कंप्लीट प्रॉफिट आपने रिकवर कर लिया वो? वो रिकवर कर लिया सर। उसके 70,000 का बाद जो जो लॉस था फ्राइडे के आपका, वो रिकवर हो गया? यस सर फुली रिकवर हो गया मेरा। अभी अभी मैं 30,000 30,000 में प्रॉफिट में हूँ सर। क्या बात कर रहे हो आप? हाँ सर 30,000 के प्रॉफिट में भी आ गए? यस 30,000 सर 30। अच्छा, क्या बात, ये तो बहुत अच्छी बात है। यस सर। तो अब आपको क्या लगता है, कुछ और सीखना है? सर सीखना तो सर मुझे लगता है कि आप जितना सीखे उतना ही कम है। लेकिन सर जो आपका जो बिल्कुल रीजनेबल रेट पे जो आपने कोर्स प्रोवाइड किया है, जो आपका सपोर्ट है कि सर सपोर्ट मतलब एक जो आपका सेटअप है वो सबसे बेहतरीन लगा। सबसे बेहतरीन मुझे आपका ये चीज़ लगा कि आपको अगर कोई डाउट है आपको कॉल करें तो आप एक टाइम एक पर्टिकुलर टाइम दे देते हैं सर। उस टाइम में आप वो डाउट क्लियर भी कर देते हैं। जब आप जैसे मैंने आपको एक दो बार कॉल भी किया सर, हम्म। आपने वो मेरे डाउट को क्लियर भी कर दिया सर। तो क्या बोलते हैं उसको, सिंपल है सेटअप? बिल्कुल से सिंपल है। इसको मुझे लगा आप तक का जो मैंने कोर्स परचेज किया है हाँ, उसमें सबसे सिंपल मतलब इससे इजी लैंग्वेज मुझे लगता है हो नहीं सकता सर। मैं बताऊं आपको, काफी चीज तो सिंपल है। सिंपल ही है, चीज यस सर। सिंपल ही है, लेकिन इस कुछ लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। आपको पता नहीं है, कुछ लोगों ने इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। और चलो जो भी है, हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहते किसी के बारे में, ठीक है। मतलब हमारा सेटअप सिंपल है ना। बहुत बहुत सिंपल है सर आपका कोई सेटअप। इंडिकेटर वगैरह, कोई क्या यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ करते हैं क्या? नहीं सर जो आपका जो सेटअप है बस मैं वही फॉलो करता हूँ। उसके सपोर्ट अलावा मैं डिस्टेंस, कुछ नहीं कैंडल करता और सर। स्टिक्स, बस, और कुछ है इसके अलावा? नहीं सर आपको बस वही है कि कैंडल स्टिक आपका जो है जो आपने बताया है जो आपने पर्टिकुलर कैंडल बताया मैंने वही बस याद किया और कुछ नहीं। तो लर्निंग करके अब आपका जो पहले माइंडसेट था कि ऑप्शन ट्रेडिंग हम लोगों के लिए नहीं है, अब क्या अनुभव है आपका? अब क्या लगता है आपको? अब अब तो मुझे ये लगता है कि बस अब मतलब किसी को अगर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो एक पर्टिकुलर एक अच्छे टीचर को पकड़ ले वो ज़्यादा सही है। मतलब सर इस मार्केट में क्या है, बहुत फ्रॉडिया बहुत घूम रहे हैं जो केवल ऑप्शन के नाम पे फीस वसूल रहे हैं। हम्म। तो मुझे लगता है कि सर ऑप्शन जितना सिंपल है ना उतना लोग बताना नहीं चाहते हैं। मैं अभी बोल रहा था कि कुछ क्योंकि सर लोग, ये मुझे तो देखो, हम नो डाउट कि ये चीज़ थोड़ी हार्ड भी है, लेकिन इतनी हार्ड भी नहीं है जितना हार्ड बना दिया गया इसको। कुछ लोग इस जी चीज़ को सर। इतना कॉम्प्लिकेटेड करके बताते हैं कि मतलब आप सोच नहीं सकते। आदमी उसी में घूम जाता है, यार ये क्या है। लेकिन अपना तो सिंपल फंडा है यार, ये सपोर्ट डिस्टेंस है, ये कैंडल्स है, और ये से करना है बस। ना वॉल्यूम देखना आपको, ना ऑप्शन चैन देखना, ना ओआई डाटा देखना, ना आपको कोई ग्लोबल मार्केट देखना, ना कोई न्यूज़ देखना, ना रात भर जाग के आपको कुछ करना। क्या करते हो आप, मतलब कैसे रात में कोई एनालिसिस करते हो आप? नहीं सर रात में कोई एनालिसिस नहीं करता हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा मैं ये देखता हूँ कि आपका जो जो भी अगले दिन जो ट्रेड करना है वो सेटअप मैं पहले ही बना के अपना ड्रॉ करके जस्ट अपने लैपटॉप को स्लिप मोड में डाल के सो जाता हूँ सर और कुछ नहीं करता। सुबह उठूंगा 9 बजे 8 बजे उठ जाता हूँ सर। मैं अपना पूजा वूजा करने के बाद जो भी है अपना सेटअप बैठता हूँ 10 मिनट पहले बस बैठता हूँ हम्म। और कुछ नहीं करता हूँ। 10 मिनट बैठने के बाद बस मार्केट खुलने का वेट करता हूँ। सब मोबाइल वोबाइल अपने बगल में चलो, रख के सर। तो आपका ये कंसेप्ट टूट गया कि ऑप्शन ट्रेडिंग कोई भी कर सकता है। बिल्कुल सर कोई भी मतलब एक 10वीं पास बच्चा भी कर सकता है मेरे लेकिन हिसाब से सही तो। तरीके से सीखा हो उसने, और सही तरीके से सिखाएगा हो वो बंदा, है ना? यस सर यस सर अच्छा, यस सर। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि इसमें से रोज पैसा भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर। निकाल रहे हो? बिल्कुल मैं तो निकाल ही रहा हूँ निकाल रहे हो, सर। यस चलो। सर। तो अब ये बताओ आप, इसके अलावा आप ये बताओ, आप ट्रेडिंग किस तरीके से, किस प्लान से करते हो, कितनी ट्रेड करते हो एक दिन में, क्या आपका टारगेट रहता है, कितने प्रॉफिट का टारगेट रहता है आपका? सर मेरा का टारगेट सिंपल सा है कि दिन का केवल 50 से 60 पॉइंट ही आपको उठाना है। अच्छा, मिल जाता है आपको 50 से 60? चाहे वो हाँ सर वो कभी कभी मुझे एक ट्रेड मिल जाता है कभी कभी उसके लिए मुझे 2-3 ट्रेड करना पड़ता है सर। मतलब आपका 50 पॉइंट का टारगेट लेके चलते हो आप एक दिन में, हाँ सर। और उसके बाद बंद, क्लोज कर देते हो? ये सर उसके बाद मैं बंदी कर देता हूँ सर। उसके बाद मैं मार्केट देख खोल के देखता भी नहीं।
और सुबह में अपना लैपटॉप मैंने अपना बंद किया और अपने दूसरे काम में लग जाता हूँ क्या तब मैं। ये 50 पॉइंट आपको सुबह मॉर्निंग में 10-11 तक मिल जाते हैं या पूरे दिन लगे रहते हो आप? नहीं सर, ये आप अगर आपके सेटअप के अकॉर्डिंगली अगर मैं बोलूँ सर, तो 11 बजे इनफ है सर। 11 मतलब कोई भी एक बिजनेसमैन बंदा या फिर गवर्नमेंट सेक्टर का बंदा, प्राइवेट वाला ही बंदा, अगर आपके सेटअप को ज्वाइन किया हुआ है सर मुझे लगता है 9:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक उसको कम से कम 30, 40, 50 पॉइंट तो आराम से मिल जाएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी मिला के आराम से सर। देखो मैं ये आप बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। देखो मैं आप लोगों को बता दूं, ये मार्केट जब ओपन होता है तो सुबह किसी न किसी एक डायरेक्शन में मूव देगा। उस मूव को हमें पकड़ना है बस, उसके बाद पैसा बनते ही बाहर निकल जाओ। सिंपल है। यस सुबह सर। देता है मूव और उसी में मिल जाएंगे 50 पॉइंट आपके, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप सुबह ही हम्म। मतलब 50 पॉइंट निकाले 10-11 बजे तक, उसके बाद क्लोज टर्मिनल बंद कर देते हो आप? नहीं सर, उसके बाद मैं बंद कर देता हूँ। अगर मैं कभी फ्री रहा तो मैं वही 1 बजे अपना ओपन करके देख लिया, अगर ट्रेड सेटअप के अकॉर्डिंगली मुझे ट्रेड मिला तो ले लिया, अदरवाइज मैं उसको मतलब एक चाहिए ही ऐसा, मुझे बेसिक नीड नहीं है सर उसका। अच्छा अच्छा। चलो तो यहाँ ये पे सर। आप लोगों को भी ये चीज़ समझनी है कि हमें सुबह ही प्रॉफिट अगर बन जाना है तो शाम को फिर हमें दोपहर तक लगे नहीं रहना है। साइड में मार्केट हुआ था उसमें भी लगे रहते हो आप लोग, शाम तक लगे रहते हो, वो चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, जैसे कि सुनील जी बता रहे हैं कि प्रॉफिट बनते ही इनका टारगेट है 50 पॉइंट का जो भी है, उसके बाद बंद कर देते हैं, फिर ट्रेड ही नहीं करते। तो ये भी आप लोगों को मैं कई बार बोल चुका हूँ कि अपने इस मार्केट में जो भी ट्रेडर है वो इस मार्केट को जितना टाइम देगा ना वो उतना ही अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेगा। आप ये सोचो कि सुबह से शाम तक बैठेंगे तो ज़्यादा पैसा बना लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि सुबह पैसा बनाओगे हो सकता है शाम को आपको लॉस हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को लेके चला करो। और कुछ बताना चाहोगे आप अपना अनुभव? सर अनुभव आपको यही बोलना चाहूंगा सर, आप मुझे अगर पहले मिल जाते तो शायद मैं मर्चेंट नेवी छोड़ चुका होता अब तक। आपका मतलब एक एक्सीडेंटली आपसे मैं मिला, लेकिन जो भी मैं मिल गया आपसे बहुत सही टाइम पे, बहुत ज़्यादा लॉस ना करके अपना बहुत सही टाइम पे आपसे मिल गया सर। नहीं तो मैंने ऐसे ऐसे लोग को देखा है जो बहुत लंबा लंबा लॉस करते हैं। तो यही लोगों से यही अपील है मेरी कि अपना कैपिटल है, खुद का पैसा है, बहुत मेहनत से आता है। तो डॉक्टर माधव जो सर हैं अपने, इनके ग्रुप से जुड़े, और सिंपल सेटअप है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इनसे जुड़े। जो भी इनका जो जो बहुत रीजनेबल रेट पे इन्होंने अपना जो रखा है अपना कोर्स, इसको परचेज करें। और बहुत ज़्यादा अगर अगर आप एक हफ्ते भी अगर इनको प्रॉपर पेपर ट्रेडिंग के थ्रू अगर अपना टाइम भी दे दिया तो आपको एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस लेवल आपको देखो बढ़ जाएगा। रीजनेबल रेट क्या मतलब होता है कि उस बंदे को उस चीज़ को बंदा अफोर्ड कर सके। मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग पूछते हो कमेंट्स करके कि सर क्या प्राइस है। ओनली 1500 रुपये, ओनली 1500 रुपये, जो कि एक इतनी बहुत ज़्यादा कम प्राइस है कि 1000-1500 में आजकल कुछ भी नहीं होने वाला। और रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये आपको बता रहे हैं सुनील जी। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सअप सॉरी यूट्यूब पर कमेंट्स करते हो कि सर क्या प्राइस है, ऑफर चल रहा है क्या? हाँ ऑफर चल रहा है, 1500 भी प्राइस है। ठीक है, और रही बात ये कि आपको लर्निंग करनी है कि नहीं करनी है, लर्निंग तो करनी है लेकिन सही जगह करनी है आपको। ठीक है, सही जगह ढूंढ के ही करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। आप लोगों के अंदर ये भी आएगा कि ये बंदा कोर्स बेचने आ गया, कमेंट्स करते हो आप लोग। मत बाय करना, मेरा मत बाय करना, लेकिन सीख लेना। मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरा मत बाय करना लेकिन सीख लेना, नहीं तो लॉस के अलावा और कुछ हाथ नहीं पड़ेगा। कैसे भी करो, कहीं से भी करो, कुछ भी करो, लेकिन इस मार्केट को सीख लेना। ठीक है, लेकिन सीखने से पहले ये भी देख लेना कि हम कहीं गलत जगह पैसा तो नहीं दे रहे। ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे पास जुड़े हुए हैं, जैसे सुनील जी बता रहे थे 25,000, कोई बंदा 35,000 दे चुका, कोई 50,000 दे चुका, और कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं। तो हमें पैसा अगर हम कहीं पर लगा रहे हैं सीखने के लिए, ये भी एक लर्निंग भी एक इन्वेस्टमेंट होता है, तो सही जगह लगाओ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पहले से देख लेनी चाहिए। ठीक है सुनील जी, तो अभी आप बोल रहे थे नेवी जॉब छोड़ने की बोल रहे थे। जॉब वॉब तो खैर आपकी पर्सनल चीज़ है, अगर आपका इसके साथ चल रही है तो करते रहना, आपको कोई दिक्कत है क्या? सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर मर्चेंट नेवी एक ऐसी जॉब है सर, अगर आप एक बार शिप पे जा रहे हैं तो कम से कम 7, 8, 9 महीने के लिए आप पर्टिकुलर अपने घर से दूर हो रहे हैं। क्या बात है। और मेरी सर, हाँ सर, और मेरी शादी हुई है, शादी के बाद मैंने सही बताऊं तो सर मैं 4 महीने में अपनी वाइफ से सही से रह नहीं पाया हूँ सर। ओह, तो जब भी सिर्फ फैमिली घर को पे टाइम आता नहीं हूँ दे तो पाते सर हो आप, मतलब ये है उस जॉब की वजह से? हाँ सर। हाँ। अच्छा। हाँ सर, तो मैं अब ये चाहता हूँ कि मैं फैमिली को टाइम दूँ, और अब मैं सब बिजनेस करना चाहता हूँ सर, बहुत काम हो गया।
तो आगे प्लान है आपका, सोचा है छोड़ने का आपने? सर अभी तो मैंने ये अभी तो फिलहाल मैं आपके मार्च अप्रैल तक तो मैं कंटिन्यू यही यही करूँगा। हुँ। अगर इसके थ्रू मुझे लगा कि मतलब मुझे अंदर से लगा कि छोड़ देना चाहिए जॉब, तो मैं जॉब छोड़ दूँगा सर। और फिर अपना वही है कि बिज़नेस वगैरह जो भी मेरे पास पैसे बचे हैं ठीक है। उसके थ्रू मैं अपना बिज़नेस पे फ़ोकस करूँगा तो सर। सुनील जी कॉन्फिडेंट तो है आपको, अब आप कर सकते हो, कर भी रहे हो, आगे भी कर सकते हो आप? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत कॉन्फिडेंट लेवल सर। अब ठीक तो है। मैं कैपिटल तो बढ़ाने की सोच रहा हूँ इसीलिए सर कॉन्फिडेंट अच्छा-खासा। है आपको, इसीलिए आपके अंदर ये थॉट आया नहीं जॉब छोड़ने का। चलो, देख लेना अपने हिसाब से। ये सर। वैसे फिर भी मैं बता दूँ, अगर किसी बंदे को जॉब छोड़नी हो तो कम से कम 3 महीने तक कंटिन्यू उसको प्रॉफिटेबल रहना है, और इतना प्रॉफिट कमाए कम से कम कि वो जॉब से निकालता है उतना आप कमा लेना महीने में, उतना तो आप छोड़ सकते हो। ठीक है? तो सुनील जी से, जैसे कि हमने सुनील जी के अनुभव को सुना कि 2020 से थे मार्केट में, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी भी चीज़ में सक्सेस पाना ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को स्टार्टिंग फेज में मिल जाती है सक्सेस, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लग जाता है। तो 2020 से इन्होंने अब सही जाकर के जगह, ये जैसे बता रहे हैं, सही जाकर आ कर पा रहे हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट भी निकाल पा रहे हैं। तो लगभग 3-4 साल हो गए इनको। और वो लक बाई चांस किसी को कोई जल्दी मिल जाता है, जैसे हमारे इससे पहले थे प्रसेनजीत बाग जी, उन्होंने शुरू में ही मेरे को मिल गए थे, तो वो भी सही कर रहे हैं अपना। तो हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ये सुनील जी हैं, 3-4 जगह सीख चुके थे, और इनके अंदर ये थी कि सीखना है मेरे को, तो वो ये सीख गए। अब 1-2 बार में आप लोग कहीं पर फंस जाते हो और आप चीज़ों को गलत आइडेंटिफाई करने लग जाते हो कि ऐसा कुछ भी होता होता, ठीक है? तो आप ये कोशिश किया करो कि हम अगर हार रहे हैं तो उसको, हमारी कहीं ना कोई कमी है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो, ठीक है? तो और टाइम देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है इस मार्केट में। 1-2 महीने में या फिर 1 आध साल में हो सकता है, आपको 3-4 साल भी लग सकती हैं। और आपकी कुछ जल्दी लग के अच्छा है तो जल्दी सही जगह पहुंच जाओ आप, और सही चीज़ सीख लो, तो आप जल्दी भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कोशिश जारी रखनी चाहिए। सुनील जी ने जैसे बताया कि 2020 से लगे थे ये, लेकिन अब आके ये इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं, आपके सामने बोल रहे हैं कि ये जॉब भी छोड़ने का इनका कॉन्फिडेंस, मतलब थॉट आया है, ये सोचेंगे आगे। मैं तो कह रहा हूँ जॉब छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने हिसाब से देख लेंगे, ठीक है? ये इनके पर्सनल डिसीजन है। तो इस मार्केट के भरोसे शुरू में, स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों की दिक्कत ये है कि वो कुछ नहीं कर रहे होते हैं, और जो जॉब भी कर रहे होते हैं स्टार्टिंग में जॉब छोड़ देते हैं। स्टार्टिंग में आपको जॉब नहीं छोड़नी है, तब तक आपको लगे ना कि मैं इसमें कॉन्फिडेंट हो गया हूं, मैं कंटिन्यू प्रॉफिट बनाने लग जाऊं, तब तक आपको जॉब नहीं छोड़नी है, ठीक है? और उसके बाद आप छोड़ सकते हो, शुरू में नहीं छोड़नी है, ठीक है? स्टेबल हो जाओ आप इसमें, डेली आप निकाल सको, या फिर महीने के अंत में आपको लगे कि हम एक प्रॉफिट निकाल लेते हैं अपनी सैलरी के बराबर, तब जॉब छोड़ने की सोचना है आपको, ठीक है? स्टार्टिंग में नहीं करना है आपको। और कुछ सुनील जी, और कुछ बताना चाहोगे? नहीं सर अभी तो तो बस यही है लर्निंग कि करके सर। इस मार्केट से पैसा बनाया जा सकता है, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग की जा सकती है, रोज पैसा नहीं आ बिल्कुल सकता। सर। लर्निंग करके, या और कोई और बिल्कुल टिप्स सर। वगैरह ले करके नहीं हो सकता? नहीं सर अब मुझे तो लगता है कि और किसी का हेल्प लेना बेवकूफ़ी है। आपके खुद के पैसे तो आपको खुद का डिसीजन भी होना चाहिए। तो लर्निंग इज द बेस्ट सर चॉइस। ओके, ठीक है। तो जैसे कि मैं ही बोलता हूँ, इस मार्केट से पैसा बनाने का एक ही तरीका है, सेल्फ लर्निंग करो पहले, और फिर सेल्फ ट्रेडिंग करो, तो ही बन सकता है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है? ओके सुनील जी, आपने अपना अपना कीमती टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अपना एक अच्छा सा अनुभव शेयर किया और लोगों के साथ। आई होप और लोगों को भी कुछ ना कुछ आपसे मोटिवेशनल मिलेगा, इंस्पायर होंगे, जो बेचारे निराश हो चुके होंगे, हताश हो चुके होंगे इस मार्केट में, सोच रहे होंगे बहुत सारे लोग हमने सीख लिया फिर भी लॉस हो रहा है, तो आपने हो सकता है सही चीज़ ना सीखी हो, तो ट्राई करते रहो, ठीक है? और परेशान नहीं होना है, ट्राई करते रहो, कहीं ना कहीं आप सही जगह पहुंच जाओगे। तो जो लोग लर्निंग करना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, ऐप का भी लिंक आपको इसके नीचे मिल जाएगा, ठीक है? तो ठीक है सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।